कहानी शापित हवेली। गांव के पास स्थित एक प्राचीन हवेली का नाम था काली हवेली। दशकों से उस हवेली में किसी ने कदम नहीं रखा था। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के जोर से हंसने की। एक दिन चार दोस्त आर्यन, सीमा, विवेक और पायल गांव में छुट्टियां बिताने आए। गांव वालों की चेतावनी के बावजूद उन्हें काली हवेली में जाने का रोमांचक विचार आया। चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। लोहे का फाटक जंग लगा हुआ था। उसे खोलते ही जोर की आवाज हुई, जैसे हवेली खुद उनकी उपस्थिति का विरोध कर रही हो। अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवेली के चारों ओर एक अनजानी सिहरन फैल गई। सीमा ने कहा, यह जगह सच में डरावनी है। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? हवेली के अंदर कदम रखते ही हर चीज धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। एक पुराना झूला धीमे धीमे हिल रहा था, जबकि वहां कोई हवा नहीं चल रही थी। विवेक ने झूले को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने झूले को छुआ, झूला अचानक तेजी से हिलने लगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली की दीवारों से धीमे धीमे कानफोड़ू आवाजें आने लगी। पायल ने दीवार पर बने एक प्राचीन चित्र की ओर इशारा किया। चित्र में एक महिला दिखाई दे रही थी, जिसकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। अचानक उस महिला के चित्र की आंखों से खून की बूंदें गिरने लगी। डर के मारे चारों दोस्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा किसी अज्ञात शक्ति से बंद हो चुका था। तभी एक भूतिया आवाज गूंजने लगी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस आवाज ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की मालकिन, जो अपनी ही हवेली में जलकर मर गई थी। जो भी यहाँ आता है, उसे मेरी पीड़ा सहनी पड़ती है। भूत ने चारों को चेतावनी दी कि अगर वे तुरंत वहां से नहीं गए, तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। डर के मारे चारों ने हवेली से बाहर निकलने की हर संभव कोशिश की। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और वे भागते हुए बाहर आ गए। बाहर आते ही हवेली फिर से शांत हो गई। चारों ने कसम खाई कि वे फिर कभी उस शापित जगह पर कदम नहीं रखेंगे। हवेली से भागने के बाद चारों दोस्त गांव में अपनी झोपड़ी में पहुंचे। लेकिन उनकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आर्यन के हाथ पर एक अजीब निशान उभर आया था, जो धीरे धीरे जलने जैसा दर्द देने लगा। सीमा ने डरते हुए कहा, यह निशान कैसे हुआ? हमने वहां किसी को छुआ भी नहीं। आर्यन ने दर्द सहते हुए कहा, शायद वो भूत हमें बाहर आने नहीं देना चाहता था। हमें किसी से मदद लेनी होगी। अगली सुबह वे गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा अग्निदेव के पास गए। बाबा ने निशान को देखते ही कहा, तुम लोग काली हवेली गए थे। वहां जाने की गलती करने वालों का अंजाम बुरा होता है। विवेक ने पूछा, क्या अब भी हमें बचाया जा सकता है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, हवेली के भीतर एक प्राचीन कलश है। उसमें भूत की आत्मा बंद है। उसे मुक्त किए बिना यह निशान तुम्हारे प्राण ले लेगा। भय और विवशता के साथ चारों दोस्तों ने हवेली में लौटने का फैसला किया। इस बार वे बाबा द्वारा दी गई रक्षा तावीज के साथ गए। हवेली के भीतर हर कोना अब और भी डरावना लग रहा था। दीवारों पर खून की धाराएं बह रही थीं, और फर्श पर अजीब आकृतियां बन रही थीं। वे प्राचीन कलश की तलाश में हवेली के तहखाने में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कलश को छूने की कोशिश की, एक भूतिया महिला की आकृति सामने आ गई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, और उसकी आवाज गूंज रही थी, मुझे मुक्त करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। सीमा ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हें मुक्त करेंगे, लेकिन हमें छोड़ दो। भूत ने हंसते हुए कहा, मुक्ति इतनी आसान नहीं है। मुझे तुम्हारे बलिदान की जरूरत है। भूत ने विवेक को उठाकर दीवार पर फेंक दिया। बाबा ने समझाया था कि आत्मा को शांत करने के लिए कलश में एक पवित्र मंत्र पढ़ा जाना चाहिए। आर्यन ने तावीज पहनते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, आत्मा चीखने लगी। मंत्र के अंतिम शब्दों के साथ आत्मा दर्द भरी चीख के साथ गायब हो गई। कलश टूट गया और हवेली में एक अजीब शांति छा गई। आर्यन के हाथ से निशान गायब हो चुका था। चारों दोस्तों ने चैन की सांस ली और वादा किया कि अब कभी किसी शापित जगह पर कदम नहीं रखेंगे। जब चारों दोस्त हवेली से बाहर निकलने लगे, तो उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है।
लेकिन जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा पार किया, हवेली के ऊपर काले बादल छा गए और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन मेरी छाया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह संकेत था कि उनकी मुसीबत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। हवेली छोड़ने के कुछ दिनों बाद चारों दोस्त अपने अपने घर लौट गए। लेकिन उनके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। आर्यन के घर में रात को कदमों की आवाजें आने लगी। पायल ने अपनी खिड़की के बाहर किसी परछाई को देखना शुरू कर दिया। सीमा को सोते वक्त भूतिया सपने आने लगे, जिनमें वह उसी भूत को देखती थी। पायल ने एक रात सपना देखा कि वही भूत उसकी खिड़की से अंदर आ रही है। वह जागी तो देखा कि खिड़की खुली थी, जबकि उसने खुद बंद की थी। उसे अपने कमरे में ठंडक महसूस हुई और दीवार पर खून से लिखा था, तुम मुझसे बच नहीं सकते। डर और बेचैनी के कारण चारों ने फिर से बाबा अग्निदेव से संपर्क किया। बाबा ने कहा, तुमने हवेली की आत्मा को मुक्त किया है, लेकिन उसकी छाया अभी भी तुम्हारा पीछा कर रही है। इसका एकमात्र उपाय है कालमंत्र यज्ञ। बाबा ने समझाया कि यज्ञ में आत्मा को हमेशा के लिए जलाया जाएगा, लेकिन यह बहुत खतरनाक प्रक्रिया थी। यज्ञ एक गहरे जंगल में किया गया। बाबा ने दोस्तों को यज्ञ के चारों ओर बैठाया और निर्देश दिया कि कोई भी अपनी जगह से न हिले, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, जंगल में तेज हवाएं चलने लगी और आत्मा की चीखें सुनाई देने लगी। जैसे ही यज्ञ अपने चरम पर पहुंचा, भूत ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। एक जलती हुई आकृति यज्ञ के बीच से प्रकट हुई और चिल्लाई, तुम मुझे जला नहीं सकते, मैं अमर हूं। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा और पायल ने हिम्मत जुटाकर यज्ञ की आग में आत्मा को खींच लिया। आत्मा भयानक चीख के साथ आग में समा गई। यज्ञ समाप्त होते ही जंगल में शांति छा गई। बाबा ने घोषणा की, अब आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। तुम सब सुरक्षित हो। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली और बाबा को धन्यवाद दिया। लेकिन उनके दिलों में हमेशा ये डर रहेगा कि वे काली हवेली में कभी न लौटें। ये घटना चारों दोस्तों के जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई। उन्होंने सीखा कि हर जगह को मजाक में नहीं लिया जा सकता और हर रहस्य को उजागर करने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।